पैसे दे देते हैं। लोग अपनी गाड़ियों में तक स्टैंडर्ड के टायर डलाते हैं, डुप्लीकेट टायर नहीं डलाते कि चलो आगे जाके लॉन्ग रन। ये तो शरीर की बात है। शरीर है। मेरी मदर को पेस मेकर का डालना था। अच्छा। तो पिछले हफ्ते से हम इधर ही हैं। तो आज ऑपरेशन की टर्न थी, तो जब ऑपरेशन के लिए ले जाने लगे, हाँ जी, और ऑपरेशन थिएटर के बाद उन्होंने रोक लिया। तो डॉक्टर साहब से पूछा गया, तो वो कहने लगे पीछे से सामान नहीं आ रहा है। अच्छा। तो सामान के लिए उन्होंने बोला सुप्रीडेंट साहब से पूछ लीजिए। फिर आप सुप्रीडेंट साहब से कहेंगे, वो कहने लगे प्रिंसिपल जो है वो सामान नहीं भेज रहे हैं। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं वही डालूंगा क्योंकि वो मुझे उसी पे भरोसा है। हाँ। लेकिन सुप्रीडेंट साहब कहने लगे नहीं, जो दूसरा है कंपनी जो दे रही है वो भी अच्छा है, वो डाल लो। अब इसके पीछे हम कहाँ जाएं? जो पेशेंट, इतने लोग जो हैं जिनके ऑपरेशन रुके हुए हैं। हाँ। तो अब एक मटेरियल जो है क्वालिटी का डलना है, उसके लिए क्या कॉम्प्रोमाइज़ है? किसी की जान के ऊपर खेलकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है क्या? बिल्कुल। बात यह है कि 26 को मेरी एडमिशन हुई यहाँ पे, बीच में दवाई चली, तो उन्होंने बोला आपका एंजियोग्राफी होना है। अच्छा। आज एंजियोग्राफी शायद होना था। अच्छा। उसके बाद ये पता चला कि जो डॉक्टर ने दवाई रिकमेंड की है वो शायद दवाई डुप्लीकेट है। डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई मैं नहीं लगवाऊंगा। अच्छा। इतने बजे सभी लोग, हम जो पेशेंट हैं, हम इकट्ठे हो गए हैं। भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें दे रही है आयुष्मान कार्ड पे दवाई, तो क्यों जे लोग वहाँ से कमीशन खाकर डुप्लीकेट दवाई क्यों दे रहे हैं, ओरिजिनल क्यों नहीं दे रहे हैं? सस्ती आती होगी, कुछ होगा इसके पीछे, मंशा होगी कोई, वो कमीशन होगी उनकी, या कुछ भी होगा। ये ऐसा कर रहे हैं, ये तो सारा गलत है। ऐसा तो नहीं हम लोग बर्दाश्त करें। इस वक्त हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये तो खुद एक पेशेंट है और बाकी जो है पेशेंट के रिलेटिव्स हैं। किसी की मदर है तो किसी के फादर अंदर है, किसी को पेस मेकर डलना है और किसी को स्टंट। लेकिन बात ऐसी है कि जब एक्चुअल आज किसी हफ्ते से यहाँ पे ये पेशेंट आए हुए थे, लेकिन आज जब ऑपरेशन की बारी आई तो वो कहते हैं कि ये स्टंट नहीं, ये वाली कंपनी का स्टंट डलेगा। इसी के लेके यहाँ पर कुछ बहस चल रही है। ये जानते हैं सारी बात क्या है। पहले मुझे बताइए कि आप कहाँ से हैं और मतलब आपकी मदर को क्या डलना था? मैं उधमपुर से हूँ सर। मेरी मदर को पेस मेकर का डलना था। अच्छा। तो पिछले हफ्ते से हम इधर ही हैं। तो आज ऑपरेशन की टर्न थी, तो जब ऑपरेशन के लिए ले जाने लगे, हाँ जी, और ऑपरेशन थिएटर के बाद उन्होंने रोक लिया। तो डॉक्टर साहब से पूछा गया, तो वो कहने लगे पीछे से सामान नहीं आ रहा है। अच्छा। तो सामान के लिए उन्होंने बोला सुप्रीडेंट साहब से पूछ लीजिए। फिर आप सुप्रीडेंट साहब से कहेंगे, वो कहने लगे प्रिंसिपल जो है वो सामान नहीं भेज रहे हैं। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं वही डालूंगा क्योंकि वो मुझे उसी पे भरोसा है। हाँ। लेकिन सुप्रीडेंट साहब कहने लगे नहीं, जो दूसरा है कंपनी जो दे रही है वो भी अच्छा है, वो डाल लो। अब इसके पीछे हम कहाँ जाएं? जो पेशेंट, इतने लोग जो हैं जिनके ऑपरेशन रुके हुए हैं। हाँ। तो अब एक मटेरियल जो है क्वालिटी का डलना है, उसके लिए क्या कॉम्प्रोमाइज़ है? किसी की जान के ऊपर खेलकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है क्या? बिल्कुल। अब देखिए, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। अब इसमें इंसानियत भी नहीं रही कि एक किसी को पेस मेकर डलना है या स्टंट डलना है, उसके लिए भी कुछ बातें डिसाइड की जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता इसमें इंसानियत। मतलब डॉक्टर ने आपको क्या कहा कि ये वाली कंपनी का मुझे भरोसा नहीं है, जो मैंने कंपनी रिकमेंड कर रहा हूँ वही डालिए? डॉक्टर साहब ने ठीक रिकमेंड किया। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड की कंपनी होगी, स्टैंडर्ड कंपनी दूसरी, क्योंकि हमारे सामने बहुत से पेशेंट्स उससे गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल होके गए हैं, हमारे सामने से गए। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये सिर्फ एक पेशेंट की बात नहीं है, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनके रिलेटिव्स इस समय हमारे साथ खड़े हैं। और जैसा कि मैं बताऊं आपको, ये हमारे साथ जो है खुद एक पेशेंट है। क्या होना था आपका इलाज, थोड़ा बताएंगे? हाँ, मैं बताऊंगा सर जी। बात यह है कि 26 को मेरी एडमिशन हुई यहाँ पे, बीच में दवाई चली, तो उन्होंने बोला आपका एंजियोग्राफी होना है। अच्छा। आज एंजियोग्राफी शायद होना था। अच्छा। उसके बाद ये पता चला कि जो डॉक्टर ने दवाई रिकमेंड की है वो शायद दवाई डुप्लीकेट है। डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई मैं नहीं लगवाऊंगा। अच्छा। इतने बजे सभी लोग, हम जो पेशेंट हैं, हम इकट्ठे हो गए हैं। भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें दे रही है आयुष्मान कार्ड पे दवाई, तो क्यों जे लोग वहाँ से कमीशन खाकर डुप्लीकेट दवाई क्यों दे रहे हैं, ओरिजिनल क्यों नहीं दे रहे हैं? सस्ती आती होगी, कुछ होगा इसके पीछे, मंशा होगी कोई, वो कमीशन होगी उनकी, या कुछ भी होगा। ये ऐसा कर रहे हैं, ये तो सारा गलत है। ऐसा तो नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। हाँ, अगर इनको किसी चीज का घाटा पड़ा है, जो लोग कमीशन ले रहे हैं, या हमें बोले, हमें चंदा करा करके इनको पैसे दे देते हैं। लोग अपनी गाड़ियों में तक स्टैंडर्ड के टायर डलाते हैं, डुप्लीकेट टायर नहीं डलाते कि चलो आगे जाके लॉन्ग रन। ये तो शरीर की बात है। शरीर है, शरीर में कौन डुप्लीकेट डलवाएगा? नहीं ना डलवाएगा। जो गरीब है, अगर सरकार मदद कर रही है, जे डुप्लीकेट डाल रहे हैं, जे क्यों? इसका मतलब जे पैसे खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। आप बताइए, आपके कौन यहाँ पे? मेरे फादर साहब हैं। आपके फादर साहब हैं? जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जम्मू सिंबल के। और कितनी देर से यहाँ पर एडमिट हैं? आगे 8 दिन हो गए। आज 8 दिन हो गए। तो डेट कब की थी आपकी ऑपरेशन? डेट ऑपरेशन नहीं था, हमने इंजो नहीं थी। अच्छा, इंजो नहीं थी। तो क्या कहा गया? वही पंगा पड़ गया इनका, वही डुप्लीकेट का चक्कर पड़ गया। बस ये डुप्लीकेट का चक्कर है। हम तो वो डलाएंगे, हम चलेंगे।
जा रहे हैं घर हम। आपने डलाई? नहीं नहीं, हम नहीं डल चले जाएंगे घर। तो अब आप आगे कहाँ जाएंगे? कहीं और बाहर जाएंगे, प्राइवेट जाएंगे, क्या कर रहे हैं भैया, इधर थोड़ी। आपका नाम क्या है? तसव्वुर हुसैन। आपके यहाँ पे कौन? फादर साहब है, स्टंट डलना था उनको। स्टंट डलना था। हाँ। क्या बोला गया डॉक्टर द्वारा आपको? क्या बोला पहला गया? पहला पेशेंट गया तो उसको थिएटर से वापस किया गया कि डॉक्टर ने रिफ्यूज किया, हम नहीं लगाएंगे, ये ठीक नहीं है। उसी बात पे हम सुब्रनेट साहब के पास गए, वो प्रिंसिपल के से मिलने गए हैं, तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो पेशेंट सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं, सारा सब कुछ ऐसे ही सिस्टम है। अच्छा, तो कुछ नहीं। अब आप क्या करेंगे आगे? अभी वेट करें, उन्होंने बोला वेट करो 1-1.5 घंटे तक, देखते हैं उसके बाद मतलब क्या वो होगा। स्टैंडर्ड का वो शायद शायद हो जाए, कोई बात हो जाए प्रिंसिपल से। आप जैसे बता रहे थे यहाँ पे कोई कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे उस समय? 30-40 लोग थे। 30-40 लोग थे पेशेंट्स हाँ, के अटेंडेंट। 30-40 पेशेंट हैं जो मतलब इस समय सफर कर रहे हैं। बिल्कुल हैं। तो ये क्वालिटी का मैटर है। आप देख सकते हैं यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या धांधलियां चल रही हैं कि अगर ये कंपनी का नहीं तो ये कंपनी का डाल लीजिए। ये कोई गाड़ी का टायर नहीं है, लोग टायर भी सोच समझ के लगाते हैं, ये तो इंसान की शरीर का सवाल है।